नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं यात्रा विद आशीष। आज हम चलेंगे साउथ इंडिया के एक ऐसे राज्य की यात्रा पर जहां अध्यात्म, प्रकृति, इतिहास और एडवेंचर सब कुछ एक साथ मिलता है। जहां दोस्तों आज की यात्रा है आंध्र प्रदेश की। अगर आप आंध्र प्रदेश की 5 से 6 दिन की परफेक्ट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं जिसमें मंदिर, हिल स्टेशन, बीच और एडवेंचर सब कुछ शामिल हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डे 1 से। आज हम पहुंच चुके हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यह जगह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ हमेशा पूरी होती है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। आप यहाँ सुबह जल्दी दर्शन करें, तिरुमाला पहाड़ियों का नज़ारा देखें और प्रसिद्ध लड्डू यहाँ जरूर चढ़ाएं। यहाँ तक आप बाय ट्रेन, प्लेन और बस के थ्रू पहुँच सकते हैं। यहाँ पर तिरुपति एयरपोर्ट है, तिरुपति रेलवे स्टेशन है और चेन्नई से लगभग आप 3 से 4 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ के बजट की बात करें, आपका एक दिन का होटल 1000 से 2500 रुपये होगा। दर्शन का टिकट अगर आप स्पेशल एंट्री टिकट लेते हैं तो 300 रुपये और यहाँ पर भोजन आपका 500 से 800 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट डे यानी डे 2 में आज हम चलेंगे श्रीशैलम मंदिर की ओर। तिरुमाला से श्रीशैलम का डिस्टेंस लगभग 380 से 400 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कार या APSRTC की बसें हैं। इसके द्वारा आप सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं जिसमें आपको 7 से 9 घंटे लगते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसीलिए इसकी धार्मिक महत्ता बहुत अधिक है। नलमाला की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर अध्यात्म और प्रकृति का अनोखा संगम है। यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। अब यहाँ के अगर खर्चे की बात करें तो होटल आपका 1200 से 2500 तक होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट आपका 800 से 1500 रुपये तक आ सकता है। चलिए दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद डे 3 में आज हम चलेंगे श्रीशैलम से विजयवाड़ा की ओर। श्रीशैलम से विजयवाड़ा के लिए APSRT की बसें उपलब्ध है। आपको विजयवाड़ा पहुंचने में 6 से 8 घंटे लग जाएंगे। यह दूरी लगभग 252 किलोमीटर है। विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह मंदिर इंद्री की लाद्री पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ से कृष्णा नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल बेहद भव्य होता है। यहाँ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी उपलब्ध है, तो आप ट्रेन और प्लेन के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बात अगर खर्चे की करें तो होटल आपका यहाँ 1000 से 2000 रुपये में और खाना आपका 600 से 800 रुपये लगेगा। दोस्तों डे 4 में अब यात्रा का मज़ेदार हिस्सा शुरू होता है। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुँचने के लिए बस यात्रा एक अच्छा तरीका है। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम के बीच बस से यात्रा करने में आपको 7 घंटे तक समय लग सकता है। इस यात्रा के लिए बस टिकट की कीमत आपकी 550 रुपये होगी। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जिसे विजाग भी कहा जाता है, अपने खूबसूरत समुद्री तटों के कारण यह प्रसिद्ध है। यहाँ का RK बीच सनसेट के लिए बहुत फेमस है और कैलाशगिरी से पूरे शहर और समुद्र का व्यू बेहद शानदार दिखाई देता है। यह शहर इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पहाड़ और समुद्र दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका खर्चा 1500 से 3000 रुपये होटल का और लोकल कैब आपकी 1000 रुपये तक होगी, तो इतना खर्चा आपका हो सकता है। दोस्तों अब डे 5 में चलेंगे अराकू वैली की तरफ। विशाखापट्टनम से अराकू के बीच का ट्रेन सफ़र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरंग के लिए जाना जाता है। ट्रेन से जाने में लगभग आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। आप APSRTC की सरकारी बसों या निजी बसों से भी यहाँ जा सकते हैं। बस से लगभग 3.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। किराया आपका 134 से 150 रुपये के आसपास होता है। अराकू वैली अपनी हरी भरी पहाड़ियों और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेमियों और कपल्स के लिए जगह बेहद रोमांटिक मानी जाती है। यहाँ आप ट्राइबल म्यूजियम देख सकते हैं, कॉफ़ी गार्डन और बोरा गुफाएं जा सकते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। यहाँ आपका खर्चा होटल का 1200 से 2500 रुपये और ट्रेन 200 से 500 रुपये में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों यह आपका 5 डे का आंध्र प्रदेश का टूर है। तो अगर आपके पास समय है
तो आप गंडीकोटा भी जा सकते हैं, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। गंडीकोटा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पेनार नदी के किनारे बनी विशाल चट्टानें अमेरिका के ग्रैंड कैनियन जैसी दिखती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का दृश्य यहाँ बेहद अद्भुत होता है। एडवेंचर और फोटोग्राफी के शौकीन के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर भी जा सकते हैं, जहाँ पे लटकता हुआ स्तंभ काफ़ी प्रसिद्ध है। लेपाक्षी मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हैंगिंग पिलर यानी लटकता हुआ स्तंभ आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ की विशाल नदी प्रतिमा भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं बेलम गुफाएं। बेलम गुफाएं भारत की दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाएं हैं। अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। चट्टानों की संरचना, प्राकृतिक सुरंगें यहाँ की खास पहचान है। दोस्तों, आप राजामुद्री भी जा सकते हैं। राजामुद्री गोदावरी नदी के किनारे बसा एक शहर है। यहाँ की बोट राइड और पापी कोंडालू हिल्स का नज़ारा बेहद शानदार होता है। नदी प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए जगह बहुत खास है। दोस्तों, आप पुलिकट झील भी जा सकते हैं, जिन्हें प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सर्दियों में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, खासकर फ्लेमिंगो। बर्ड वॉचिंग के लिए जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह था हमारा आंध्र प्रदेश का पूरा टूर, जहां मंदिर है, बीच है, हिल स्टेशन है और एडवेंचर भी है। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति और श्रीशैलम जरूर जाएं। अगर आप प्रकृति और हिल स्टेशन पसंद करते हैं तो अराकू वैली जाएं। और अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो गंडीकोटा आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल यात्रा विद आशीष को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।